Assalamu alaikum everyone and welcome to Live with HSY. सबसे पहले तो I want to apologize. I was supposed to be here about 5 minutes ago, but मैं अभी सीधा I've just come back home and unfortunately by the time I came upstairs light just went. So by the time I came back, this happens in life. Sometimes you just don't have power and तभी electricity चली जाती है. बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है इस वक्त. there's a lot of conversation happening about many different things. जैसे आप देख रहे होंगे इस वक्त एक मार्च हो रही है about the incident that's happened on the motorway. and मैं जिससे आज बात करना चाह रहा हूँ, she's a very outspoken person, बहुत talented है, बहुत ज़्यादा talented, बहुत मेरी अच्छी दोस्त है. she has perspective and views on many different things and I want to ask her immediately on how she feels about what's happening right now. उसके साथ of course she's done so much incredible work. She's an incredible mom. She's an incredible star. So, hello. Hi, Sheru. How are you? I'm good. How are you doing? Sarva, sabse pehle to I want to say I'm sorry that I made you wait. Yeah, usually I'm very on time, but मेरी बिजली चली गई थी. मेरी भी गई थी और मैं टेंशन में आ गई कि oh no, I have to go live. So it's okay. You're looking amazing. Thanks. I dressed up for you. I tried to dress up for you as well. You look good, Sheru. Thanks, I'm following you. Great too. You look great too. So, I'm always following you too. Firstly, hi everyone. Just hi, look, everyone's saying hi. There's so many people here to see you, Sarvat. So many people who've come to say hi to you because I think तुमने सबकी imagination किसी तरीके से capture की हुई है. तुम इस वक्त एक बनी हुई हो, एक ऐसी voice जो शायद हम सबको जरूरत है. ना तुम्हारे personal life में जिस तरह तुम बाहर लोगों के राइट्स के लिए भी लड़ रही हो, मगर इस वक्त एक ऐसी चीज हो रही है जिसके बारे में हम सब बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा हिले में. आई थिंक ऐसी अटेंशन, ऐसी आवाज, ऐसा गुस्सा मैंने बहुत देर बाद देखा जो एक कलेक्टिव एकदम से आया है, और वो है हमारे जो ये इंसिडेंट हुआ है मोटरवे पे. इन फ्यू वर्ड्स टेल मी how do you feel, what's going on? You know, Sheru, जिस दिन अगले दिन ये न्यूज आई है तो मैं बैठ के ये सोच रही थी कि कल 1:30 बजे जब इन खातून के साथ ये हुआ है तो मैं बहुत आराम से अपने घर में बैठ के टीवी देख रही थी. एंड दैट टाइम मस्ट हैव बीन सो डेवास्टेटिंग फॉर दिस वुमन एंड द चिल्ड्रन. और आई थिंक ये हमारी बिल्कुल ही नाअहली है कि हम काफी सालों से इन चीजों पे घर पे बैठ के सोचते रहे हैं और हमने कभी बाहर जाके सोचा नहीं कि हमारी आवाज इम्पोर्टेंट इनफ है कि वो सुनी जाएगी या हमें ये एफर्ट करेंगे तो कुछ नजर आएगा. बिकॉज हम बहुत कन्वीनियंटली अपने आप को कह देते हैं कि हम तो बड़ी रिजिलियंट कौम है, बट एक्चुअली द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज दैट हम रिजिलियंट नहीं हैं. हम बहुत ही यू नो लाइक पीपल हु आर नॉट बॉदर्ड, पीपल हु हैव lost interest in somebody else's misery. हम बिल्कुल ही वो हो गए हैं, हमें फिक्र नहीं है. हमें जब तक हमारे साथ नहीं होगा तो पड़ोसी की परेशानी हमारी परेशानी नहीं है. हम सब एज ए सोसाइटी, एज ए कम्युनिटी, हम सब बहुत इंडिविजुअल तरीके से सोचते हैं और बहुत ही सब्जेक्टिव किस्म की लाइफ जीते हैं. एंड इट्स अबाउट टाइम दैट हम इस सब्जेक्टिव को एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच बनाएं और उसकी एक सोल्यूशन ले. बिकॉज हम सब इससे गुजरते हैं शेरू, चाहे हम डिफेंस में रह रहे हो, क्लिफ्टन में रह रहे हो, तारिक रोड में रह रहे हो, इंटीरियर सिंध में रह रहे हो, पेशावर में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, पूरे पाकिस्तान में हम इस चीज को फेस करते हैं, ऑन ए डेली बेसिस फेस करते हैं. सो इट्स रियली लाइक हार्ट रेंचिंग कि हम अपनी सुस्ती में, हमने अपनी इग्नोरेंस में, हमने अपने रिजिलियंट होने के बहाने में बहुत कुछ खोया है और बहुत सी ऐसी लाइव्स खोई हैं जो शायद हमारे एक्टिव होने से या हमारे कुछ बोलने से आज बच जाती है. यू नो, हमने कभी भी सिस्टम को एड्रेस नहीं किया, हमने कभी भी सिस्टम के सामने खड़े होके, हमें कभी ऐसी हिम्मत आई नहीं कि हम कभी सिस्टम को खड़े होके क्वेश्चन कर सके. सो आई थिंक इट्स टाइम, यू नो, कि दुनिया बहुत आगे जा रही है शेरू, लोग इतना कुछ कर रहे हैं एंड इट्स टाइम दैट पाकिस्तानीज, जिस तरह हम कोई कैटास्ट्रोफी का वेट करते हैं कि हम साथ होंगे, हम इकट्ठा होंगे, हम मिल के मदद करेंगे, हमें ये रोज करने की जरूरत है, ऑन अ डेली बेसिस.
वी नीड टू हेल्प women, वी नीड टू हेल्प पीपल जो हमारे घर आते हैं, जिनको आप रोडों पे देखते हैं. एक माइंड सेट शिफ्ट होने की जरूरत है. ओनली देन वी विल बी एबल टू हेल्प आवरसेल्व्स. मगर ये जो सिचुएशन हुई है, मैं समझता हूँ ये बहुत ज्यादा इट्स वेरी इतनी डिस्टर्बिंग कि एक औरत जो हाईवे पे चला रही है, उसके साथ जिस तरह जो मैं पढ़ रहा हूँ, तो जो दो इन आदमियों ने जो किया है इनके बच्चों के सामने, और जिस तरह उसको मारा है, और उसके बाद जब अब एकदम से जो आवाज आई है कि जी शायद उसकी गलती थी, उसको जीटी रोड लेनी चाहिए थी, या शायद उसको वो रास्ता नहीं लेना चाहिए था. वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस? ये जो विक्टिम शेमिंग है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस. हमारी सोसाइटी में अगर किसी का रेप होता है तो वो कहते हैं कि आपने ऐसे कपड़े पहने हुए थे, आपने कॉल ऑफ अटेंशन मांगी, इसलिए आपके साथ ये हुआ. द CCPO इन लाहौर, वो क्या अगर उसकी बेटी या उसकी बहन या उसकी बीवी के साथ हुआ होता ये, तो आई कैन ओनली इमेजिन कि वो क्या करते. वो ये बिल्कुल ना बोलते कि पेट्रोल नहीं था, रात को 1:30 बजे गाड़ी से निकलने की जरूरत नहीं थी उनको. तो औरत तो कहीं सेफ नहीं है. जो बच्चियां जिनका रेप होता है, वो उनके अपने चाचा, उनके अपने अंकल्स, उनके अपने बाप ये करते, वो तो घर में है, वो फिर भी सेफ नहीं है. जो खवातीन जिनके साथ अब्यूज होता है कब्रों में, like in the qabr, that man went in the graveyard, he dug up 52 graves and he used to necrophilia जिसे कहते हैं, वो अब्यूज करता था औरतों को. तो औरतें कहाँ सेफ हैं? ना रोडों पे सेफ है, ना अपने घरों में सेफ है, यहाँ तक कि अपनी कब्र में भी सेफ नहीं है. सो दैट जस्ट गोज टू शो कि जब तक इन लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा तब तक शायद ये लोग हिलेंगे नहीं. एंड दिस इज प्योर पर्ची सिस्टम. जिसको पर्ची मिली वो सीट, उसको सीट मिली. हमारे अंदर से, हमारे लोगों में से कोई आर्किटेक्ट, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई नहीं बनता ये सब चीजें. कोई नहीं ऑफिशियल पोजीशंस पे आता, बिकॉज इट इज अ माफिया. सो आई थिंक दैट this is time, Sheru, that we break into this mafia, because वो हमारी माओ, बहनों और औरतों को जलील, ख्वार, रेप कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं उनको. मतलब ये तो इंसानियत के they've crossed humanity. एंड देयर रिस्पॉन्स, इन लोगों को पानी में डूब मरना चाहिए, इनके अपने घर में डूब मरना चाहिए. बिकॉज द काइंड ऑफ security that you seek in a police system, it's supposed to be 100%. अगर 100 नहीं है तो यहाँ तो 50, या तो 10, या तो 5 भी नहीं है, 5% नहीं है. Do you know that all these calls that she made, एक जगह उन्होंने कॉल की 1:30 बजे, उनको किसी ने बोला 1:45 बजे कि आप इस जगह नहीं किसी और जगह कॉल करें. उन्होंने वहां कॉल की, उनको 1 घंटे तक ख्वार कराया कि नहीं आप इस जगह नहीं, ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं होती, तो आप यहाँ कॉल ना करें. आप मुझे खुद बताएं, अगर इनकी माँ बहनें हो तो ये उड़ के खुद ही ना पहुंच जाएं. बट क्योंकि ये किसी और की माँ बहनें, इनका इससे क्या लेना देना है कि कराची में क्या हो रहा है. ये लोग बैठे हुए हैं, इनकी पॉकेट्स फुल है, इनको पैसा मिल रहा है. C ग्रेड ऑफिसर्स को जब इतनी इंपॉर्टेंट सीट दी जाएगी तो आपका यही होगा. आई रियली होप कि उनकी घर की औरतें भी ऐसे ही निकले और उनके साथ भी ऐसे ही हो. अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ये किसी के साथ हो. बट यू नो व्हाट शेरू, till it doesn't hit you, till it doesn't come in your backyard, apparently you know these people don't move. तो अल्लाह ना करे कि ये किसी के भी साथ हो, किसी दुश्मन के भी साथ हो. बट हमें चेंज करना है ये, हमें ये लोग नहीं चाहिए, ये हमारे लोग नहीं है. इस वक्त तुम लोगों ने बहुत ज्यादा आवाज उठाई हुई है, एंड मैं उसके बारे में आगे जाके बात करूंगा, मगर इसी सब्जेक्ट पे मैं अभी एक और नई आवाज में सुन रहा हूँ कि अब इतने ज्यादा लोग कह रहे हैं कि जी ये जो चीजें हो रही हैं ये किसी वजह से, एक इंडस्ट्री की वजह से है. क्या ये फिल्म स्टार्स, जो मूवी स्टार्स जो हैं, ये इनकी हरकतों की वजह से ये हो रहा है? यू बीइंग अ स्टार, व्हेन पीपल मेक दिस, इस तरह की एक्यूजेशन करते हैं, तुम्हें क्या फील होता है और तुम क्या जवाब देना चाहती हो? You know what? Sorry, but I really want to say this. Porn इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा व्यूअरशिप पाकिस्तान में है. अब ये भी क्या हमारा कसूर है? पॉर्न इंडस्ट्री के काफी सारे इक्विपमेंट्स और उनकी सारी काफी चीजें हमारे वहां बनती है. You know that? No. Yeah. So this is a buffet. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को इन्होंने एक बुफे समझा है.
जो आते हैं, जो इनके लिए कन्वीनियंट होता है उसको चूज करते हैं और उसे ले जाते हैं, और बाकी सब उनकी चॉइस में नहीं आता, इसलिए उसके बारे में बात नहीं करते। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस कि हम ये बोले कि मीडिया की वजह से ये होता है। मीडिया, आप जो लोग मीडिया नहीं देखते, जो लोग जिनके पास एक्सेस नहीं है टीवी का या मोबाइल फोन का, वो अपनी बीवियों को जो मारते हैं वो क्यों मारते हैं? उन्होंने तो कहीं नहीं देखा, झोपड़पट्टी में तो कहीं नहीं देखते, वो तो रोज पिट के आती है मेरी मासी, लेकिन वो ब्रेड अर्नर भी है, वो अपने बच्चों को भी संभालती है, वो अपने चरसी मियाँ को भी देखती है जो कोई काम नहीं करता। सो दीज आर जस्ट figments of your imaginations and the excuses that people want to give themselves कि ये दूसरों की वजह से हो रहा है, इसमें हमारा कोई नेमो दखल और अमल है ही नहीं, हमने कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं है। जबकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम शेरू यही है कि हमने कभी इन चीजों पे बात ही नहीं की अपने घरों में। हमने कभी, माएं डरती हैं, लाइक सो मेनी मदर्स आई टॉक टू, वो डरती हैं कि ओ बच्चे डर जाएंगे अगर हम उनको बैड टच, गुड टच और स्ट्रेंजर डेंजर के बारे में बताएंगे। तो हम लोग कंफर्टेबल नहीं है ये सारी बातें करने के लिए। तो हम you know there's an expiry date to blaming people and that expiry date has long gone and we need to stop blaming people। जो एक बंदा कहीं बैठा हुआ है उसको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि उसने क्या किया ये चीज फिक्स करने के लिए। और ये तो तुम्हें पता है कभी होगा नहीं। इस वक्त अगर कुछ हो रहा है तो वो चीजें बैन हो रही हैं। आपने देखा होगा कि इस वक्त अभी there's a new thing happening, Pemra is banning a lot of things। अभी कुछ प्लेस भी बैन हुए हैं। ये जो एक restriction है, do you think this is going to be good for the people or do you think this is because of censorship? No, I mean, what are you censoring? It's a ridiculous kind of content that you're censoring। आप वो सेंसर करें ना कि जहां औरत को जलाया जा रहा है या उसकी सास उसको पीट रही है या आप उससे जहेज मांग रहे हैं या पूरे 26 एपिसोड का प्रेमिसेस यही है कि वो लड़की भाग के शादी करती है या वो इलोप करके शादी करती है या वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है। ये सारी चीजें हैं, आप इनको नहीं सेंसर कर रहे। आप अपनी स्टोरीज बेहतर बनाएं। आप जो अनसंग हीरोज और हीरोइंस हैं, हमारा पाकिस्तान का इमेज जो एक औरत का है वो इतना रेडिक्यूल किया जाता है आपकी अपनी सोसाइटी में कि आप आवाम से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। वो समझती है कि ये देखे कि हाँ औरत को पीटा जा रहा है। अगर एक स्टोरी ये मिल गई कि हाँ भाई औरत को तो पीटते हैं और हमने ये कहानी सुनी थी तो मीडिया ये असल में बता रहा है तो इसको बुरा ना माने, मगर नहीं, ऐसी और हजारों कहानियां हैं जो और अच्छी हैं औरत को लेके, जहां औरत हीरो है, जहां औरत ने कम्युनिटी को कुछ वापस दिया, जहां औरत ने कुछ हीरोइक किया और अपने लिए किया, दूसरों के लिए किया, अपने लिए स्टैंड अप करी। वो सारी स्टोरीज बताए ना। आप पैमरा बैन करके कि ओ हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं बता सकते या हम ये लैंग्वेज नहीं यूज करते, नहीं, आप ये स्टोरीज ना बताएं, आप गलत स्टोरीज को हाईलाइट करें, आप वो हाईलाइट ही ना करें, वो होती ही नहीं है। जो और अच्छी चीजें हो रही हैं आप उनको हाईलाइट करें। इट्स लाइक यू वांट टू थ्रो पेबल्स एट एवरीबॉडी एंड एक्सपेक्ट देम कि वो कुछ नहीं कहेंगे और उनको दर्द नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। पेमरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों पे होती है, वो चीजें निग्लेक्ट करके वो इस तरह की छोटी माइन्यूट मिनिस्क्यूल जो अनइम्पॉर्टेंट चीजें हैं उस पे अपना इशू जाहिर करते हैं। इट्स जस्ट लाइक हाउ अ लॉट ऑफ आवर अथॉरिटीज थिंक दैट दे आर द बेस्ट। उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक आप चलेंगे तो आप ठीक रहेंगे, वरना आपको बाइकआउट कर दिया जाएगा। It's just like that। I think a lot of producers, all the channels, everybody should take a stand on what kind of quality, what kind of image of a Pakistani woman you want to put out there। Because हम elevate नहीं कर रहे शेरू, हम you know we're from bad to worse stories हम बता रहे हैं। आप उन stories को बंद करें, आप अच्छी stories बताएं। आपको ये ridiculous बातों पे ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो स्टोरी से इस वक्त तो अभी रियल लाइफ स्टोरी चल रही है। दिस पोर वुमेन जो ना सिर्फ रेप हुई हैं मगर अपने बच्चों के आगे रेप हुई हैं। उस जगह पे जो मोटरवे जो एक ऐसी जगह है जो हम लोग सारे अपने आप को बड़ा सेफ समझते हैं कि उसकी इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है। पाकिस्तान में आप एक जगह से दूसरी जगह अपना सेफेस्ट राउट ही मोटरवे समझते हैं
उस जगह पे समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड टू हर। फिर उसने आई थिंक, जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, शायद मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो तो मैं माजरत चाहूंगा, जो मैंने पढ़ा है कि उन्होंने चाहा कि इंफॉर्मेशन बाहर जाए भी ना, वो अंदर रखना चाहिए थी, बट इंफॉर्मेशन बाहर लीक भी हुई। अब सुनने में आया कि कोई लीड्स भी हैं कि लोग जो पकड़े गए। इस वक्त एक आवाज है लोगों की कि वो चाह रहे हैं कि जी पब्लिक हैंगिंग हो या पब्लिक जो भी हुई, जो भी व्हाटएवर मेट टू देम इज डन पब्लिकली। शहजाद रॉय जैसे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी पब्लिक hanging and public is not a good idea because that only incites violence. Yes. Where do you stand on this, सरबत? क्या ख्याल है कि ये पब्लिक होना चाहिए, ये उनको क्या सजा मिलनी चाहिए, एंड क्या रास्ता, क्या तरीका है जिसकी वजह से for once and for all हमें समझ आ जाएगी कि औरतों के साथ हम ये नहीं कर सकते? You know, I feel शेरू के on the surface ये बहुत सारी surface पे चीजें हैं. Public hanging is a surface thing. आपने तमाशा लगा दिया, आपने एंटरटेन कर दिया लोगों को, लोग भूल जाएंगे, लोग खुश हो जाएंगे, लोग उसकी ऊपर सोचेंगे कि हमारी बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री हो गई है और देखें हमने कुछ किया है. दिस इज ऑल रॉन्ग. वी नीड टू गो डीपर. वी नीड टू चेंज आवर लॉ. वी नीड टू have a public hearing for sure. Have a public hearing. बट इस तरह पब्लिक में तमाशा करने से कुछ भी नहीं होगा. ये जंगल नहीं है. हम इसको जंगल की तरह जितना और समझते रहेंगे वो उतना ही जंगल बनता जाएगा. हमें अपना लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करना है. हमें उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए. हमें अपने सिस्टम में तब्दीलियां लाने के लिए स्टैंड लेना चाहिए. हमें ये लोग बदलने का स्टैंड लेना चाहिए. हमें इस बात पे फोकस नहीं करना चाहिए कि उसको पनिशमेंट कैसे मिलेगी. उसके बाद स्टोरी खत्म नहीं हो जाएगी. उसके बाद रोजमर्रा हम वही लॉ एंड ऑर्डर, वही पैथेटिक सिस्टम और वही पैथेटिक लोगों के साथ रह रहे होंगे. सो हमें डीपर रूट पे, डीपर सोल्यूशन पे जाना है. एंड दिस नीड्स टू बी अ लॉन्ग, like it needs to be a wider perspective. It cannot be just like hanging him and getting to a solution. That's not the solution. We need to change the system. हमें तब्दीली लानी है बहुत सारे उन अमेंडमेंट्स में जो हमें प्रोटेक्ट नहीं करते या जिनकी अवेयरनेस हमें नहीं है और गवर्नमेंट वो अवेयरनेस नहीं देना चाहती. तो हमें खुद जाके इन चीजों को चेंज करना होगा. वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एक तमाशा लगाने से और उसको पब्लिक हैंग करने से ये सोल्यूशन मिलेगी और ओह लोग डर जाएंगे. पाकिस्तानी अवाम स्पेशली इतने सिक, इल माइंडेड, दे आर मेंटली सिक. दे आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. दे आर जस्ट, इट्स अबाउट देयर हवस. तो वो इतने सिक माइंडेड हो जाते हैं कि उनको किसी चीज का, ना अपनी आखिरत का, ना अपनी दुनिया का, ना उस औरत का जिसका वो हशर कर रहे थे, किस चीज का ख्याल नहीं रहता. सो वो देर नॉट इन देयर सेम माइंड. दिस नीड्स mental health institutions in Pakistan. We need to talk about mental health on a very serious level. We need to talk about sex education on a very serious level. We need to start putting these kind of, we need to reform educational systems in Pakistan. This is not something कि हमने किसी को hang किया तो हमें solution. We need to go back to our core and start changing that from a very lower level. The mindset. जो बच्चे हमारे सीख रहे हैं स्कूलों में, जहां हम इजी करें ये बात करना और इस तरह फैमिलीज में बात करना इन इश्यूज पे जहां वो बुरा नहीं समझा जाता हो. So the mindset needs to change on an educational level, on a political level, on a social level, on a moral level, on a personal level, you know. So I think that's where it needs to start, because the problem is not just that one man or those two men. The problem is the mindset of lack of education. Because of lack of education, there is no education. There is no outlet for these men to go and get their frustrations out. There's so much missing. इतनी ज्यादा चीजों के साथ ये जो आप कह रहे हो कि लोगों के पास माइंडसेट नहीं है और उनका जो समझाया नहीं गया, एजुकेशन नहीं है, उसके साथ साथ आई ऑल्सो बिलीव कि एक स्ट्रिक्ट उनके साथ क्या होना चाहिए ये भी बहुत जरूरी है. हाँ, मैं बिलीव करता हूँ कि पब्लिक हैंगिंग वगैरह चीजें जो हैं वो शायद और वायलेंस इंसाइट करें. आप ये जो कह रहे हो कि ये सिर्फ शायद एक ड्रामेटिक्स हो, जो लोग थोड़े से एंटरटेन हो और रियल कॉज भूल जाएं. मगर मेरे ख्याल से जब तक हम लोग एक बहुत स्ट्रिक्ट सजा
करके उनको नहीं दिखाएंगे, बाकी लोग देखें जी, एजुकेशन में भी वक्त लगेगा, जनरेशन अपॉन जनरेशन को एजुकेशन की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है, मगर इस तरह के बड़े लोग हैं, नामालूम अफराद जो फिर रहे हैं इधर उधर, जो इस तरह की चीजें सोचते हैं कि दे कैन गेट अवे विद इट। ये आदमियों ने भी इसलिए किया ना जी, एक हाईवे पे आके अपनी बंदूक लेके खिड़की तोड़ना, किसी के बच्चे के 2 साल के बच्चे को ड्रैग करके उसको मारना, उस बेचारी माँ को, मैं तो सोच नहीं सकता, मुझे बड़ा किया मेरी माँ ने और मेरी बहन ने, मुझे आंखों में आंसू आ जाते हैं सोच के कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। एक मुझे तो how can we let this happen, how can we let this happen to someone who could be someone's mother, a sister, a daughter, ये कैसे हो सकता है। तो जब तक इसके बारे में कुछ होगा नहीं, आई डोंट थिंक कि हमें किसी को भी, किसी पाकिस्तानी को चैन आएगा। बिल्कुल नहीं, आई मीन पनिशमेंट इसकी बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, एंड दैट शुड बी अ रेगुलर पनिशमेंट। सो मेनी टाइम्स शेरू हम देखते हैं, आई एम ऑन दिस ग्रुप दैट्स कॉल्ड चाइल्ड अब्यूज, वहां पे पुलिस इतना हेरा फेरी करती है, इतना हेरा फेरी, FIR नहीं कटाती माओ की जो कंप्लेन करती हैं अपने खामंदों की या चचाओं की या मेन ऑफ द फैमिली, उनको उनके एरियाज में, उनकी कम्युनिटी में लुक डाउन अपॉन किया जाता है अगर वो अपने हक के लिए बोलती हैं। Like there is so much that needs to change. We need to have a secret agency like Chudels, you know, who can really go and, you know, do something about these things. Like there are so many people who are saying that Chudels क्यों नहीं है असली में, because हमने देखा कि, you know, जो लोग जिनको कोई मदद नहीं करता, जिनको पुलिस नहीं मदद करती, जिनको कोई मदद नहीं करता, जिनका कानून नहीं मदद करता, शायद उनके लिए जाके ये करें, बट नहीं, एब्सोल्युटली शेरू, लाइक आई फील के जब तक हम सिस्टम में 2 साल बाद वो रेपिस्ट छूट जाते हैं, 2 साल बाद उनकी प्ली होती है, उनकी यू नो बार्गेनिंग होती है, और इतने सारी दफा ये हुआ है कि 6-6 महीने में वो रेपिस्ट छूट जाते हैं, बिकॉज हमारे लॉ में ये फॉल्ट है कि हमारे लॉ में ये नहीं कहा जाता कि रेपिस्ट को डेथ बाय पेनल्टी होनी चाहिए। यू नो, अगर ओनली किसी ने किसी को मारा है, या अगर किसी ने किसी को मारा है, ओनली देन इट्स लाइक डेथ बाय डेथ, एंड अगर किसी ने रेप किया है तो उसकी डेथ पेनल्टी नहीं है। कैन यू बिलीव दैट? So this law needs to change. The law needs to change in order to for the citizens to feel protected. There's a lot of dark web. There is so much that's happening. इतना कुछ है शेरू जो हमसे छुपाया जाता है। इतनी सारी अथॉरिटीज है, इतने सारे लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो हमें नहीं सामने आने देते, जो हमें रोकते हैं और जो इस सिस्टम को मुश्किल से मुश्किल तर बनाते हैं। So आप लोग अभी कुछ स्टेप्स कर रहे हो, आप अभी from what I hear, sorry मैं आपको कट कर रहा हूँ, there's so much for me to ask, but I want to ask about this. इस वक्त मुझे बता रहे थे कि आप, मैं अभी आज भी देख रहा था, अभी तस्वीरें देख रहा था कि प्रेस क्लब के बाहर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं, they're really taking this, wanting some action, कोई चाहते कि कोई चेंज आए। आप अभी मुझे पहले बता रहे थे फोन पे कि आप लोग भी एक दिन कोई रैली या कुछ ऐसा कुछ करने लगे, उसके बारे में कुछ बताओगे मुझे? Yes, and Sheru, I mean, I was so, I mean, it's not the right word, but I was kind of content and happy to see the kind of crowd that's coming out. You know, because हम 8 लोग या 10 लोग मिलके ये नहीं चेंज ला सकते। हर किसी को अपने घरों से निकलना है और सब निकल रहे हैं और सब अपने तौर पे रोज खुद ही निकल रहे हैं। कोई उनसे कह नहीं रहा, कोई ये एक मुहिम नहीं चली हुई। But this is such a horrific time in Pakistan that within like 74 hours we had 3 real severe cases of gun shooting, a woman who talks about transgenders rights, a kid who was 5 years old and who was raped, murdered and burnt, and this woman who was a mother and who was raped. तो अगर 72 घंटों में, 75 घंटों में आपकी कंट्री में ये सब हो रहा है and there is no call to action, तो आप सड़कों पे ही निकलेंगे। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज बाहर आएं, प्लीज, आपकी बहुत पावर है और उस पावर को पहचाने। और आज प्रेस क्लब पे there were about 400 people there and it was a peaceful protest। और 14th को, which is Monday, 14th को हम आ रहे हैं
प्रेस क्लब के बाहर एज द फ्रेटर्निटी ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सब आ रही है कलेक्टिवली। हम आके अपनी वॉइस करना चाहते हैं और हम बताना चाहते हैं कि ये अब नहीं हो सकता, हमें चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज हम सब एक हैं। यहाँ सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान, अफगानी, हम सब के साथ ये प्रॉब्लम है। ये सरहदों की बात नहीं है, ये डिफरेंट उसकी बात नहीं, ये पूरी कम्युनिटी और सोसाइटी, ये पूरे पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। और हम सबको मिलके हर सूबे से निकल के, जैसे लाहौर में भी आई हर्ड कि लाहौर में भी बहुत लोग निकले और उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। सो वी हैव टू डू दिस कलेक्टिवली एंड इट इज very encouraging to see that people are coming out and speaking up and taking power, taking responsibility, you know। और शेरू, मैं आपको बात बताऊं, सबसे बड़ी चीज होती है अल्लाह पे यकीन। अगर आपको अल्लाह पे यकीन होता है ना कि अल्लाह आपके साथ खड़ा है, जब आप उसके बंदों की मदद करने के लिए निकले तो वो मदद करता है। I've seen it in recent times. We were very few people. We were really sad that FIR कटी DHA के रहने वालों के रेजिडेंट्स के ऊपर, जो जाके अपना हक मांग रहे हैं और जो कह रहे हैं कि हमारे पास ना बिजली आती है, ना पानी आता है, ना गैस आती है, हम टैक्स पे टैक्स दिए जा रहे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, कोरोना वायरस की वजह से परेशानियां हुई हैं। तो ये बहुत हमने देखा कि बहुत प्रेस डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें चेंज लाना है। हमें ग्लोबल एग्जाम्पल्स लेने चाहिए जहां लोग बाहर निकले और उनके फ्यूचर, उनकी हिस्ट्री तो चेंज नहीं हुई, बट उनकी आने वाली जिंदगी जरूर चेंज हुई है और हमारे पास भी वो पावर है करने के लिए। तुम्हारे पास ये तुम्हें बहुत, अभी तुम्हें फॉलो कर रहा था, जिस तरह तुम बाहर आई, तुमने वो चीजें डिमांड की, स्पेशली जो कराची में जो फ्लड्स आए, जो देख के आई थिंक हम लाहौर में तो बिल्कुल घबरा गए थे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि वही शहर है हमारा कराची, बिल्कुल पानी के नीचे डूबा हुआ। तो तुमने बहुत आवाज उठाई, तुमने भी आई सॉ बट बड़ा तुमने एक रिस्क लिया सरबत, ये अपना आजकल कोई इस तरह करके अपनी आवाज, स्पेशली तुम्हारी जगह पे जहां तुम इतनी हाई प्रोफाइल हो, कोई ऐसा रिस्क लेता नहीं है, बिकॉज सम पावर्स मे नॉट अप्रिशिएट इट। कुछ लोग शायद, अभी भी मैं जो पढ़ रहा हूँ, बहुत से लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं और तुम्हें प्यार दे रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो मीडिया को ब्लेम करते हैं, इंडस्ट्री को ब्लेम करते हैं, सोचते हैं कि आप लोग टू ब्लेम है। तो जब आप अपना नेक बाहर निकालते हो तो काटने वाले भी इतने होते हैं। Is Chudels, the television, the incredible show that you've done, जिसकी वजह से एकदम से एक नया जज्बा और जुनून इर्द गिर्द आया about people thinking this, is Chudels powering you to be like this? Is that role empowered you to be stronger and stick your neck out? I think it gave me a sense of ownership. You know how Sara owns that cause? I think this whole Chudel thing gave me a sense of ownership, that you need to own your problems. You need to find solutions yourself. You need to work hard to get to a greater result. And I have always been, you know, like I'm a motivational speaker, so I would be called to talk about women's rights, women's law enforcement awareness, women's workplace rights, child abuse, so much. So I would be talking about this, but I think it just so happened that the timing was very close to me being so publicly out there and speaking about it so openly. I think मैंने ये seminars में और talks में जरूर ऐसी बातें की हैं, और मैं हर बार अपलिफ्टिंग की और कम्युनिटी की और बीइंग टुगेदर एंड सॉल्विंग आवर इश्यूज टुगेदर की बात करती हूँ, बट आई थिंक ये सोशल मीडिया पे इस दफा ज्यादा कैप्चर हुआ और ज्यादा लोगों की नजरों में मैं आई, एंड ऑल्सो बिकॉज मैंने एक ऐसा कैरेक्टर किया where people could relate to what I was doing, be like, oh my God, Sara's in action. So I've always been in action, but I think that the exposure was quite evident this time, and I think it was also because it was just me, Priya Altaf and Fahad who were known faces over there. That's why people could recognize and place us. But yes, Sheru, till when? We have to stick our necks out for this. और आपको पता है जब हम 3 लोग वहां खड़े हुए थे तो हमारे पीछे अल्लाह ताला खड़ा हुआ था. So who can beat that, right? Nobody can beat that. No army, no political figure, no party,
nobody can beat that and जो उसकी रजा यार, अगर उसकी रजा है कि मैं एक्टिंग करते हुए एक दिन मर जाऊं सेट पे, तो उसकी वो रजा है. अगर उसकी रजा है कि मैं किसी की राइट्स के लिए बोलते हुए एक दिन मर जाऊं, तो उसकी वो रजा है. I accept it, but in the process I feel that it is my responsibility as somebody who has so many eyes and ears to do something, to do something about those eyes and ears, to give out that message, to play the smarter card, to make sure that मेरी ये आंखें और कानों को मैं कुछ अच्छी बात दे के चली जाऊं, you know. और कुछ पता है क्या, जब तक हम एक दूसरे को हिम्मत नहीं देंगे ना शेरू, हमें हिम्मत नहीं आएगी. एंड आई फील दैट इस इंसिडेंट के ऊपर, सॉरी बट इट टुक दिस इंसिडेंट फॉर पीपल टू गेट आउट, बिकॉज यू नो अभी रेन वाली इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने देखा कि लोग अपनी नेक स्टिक आउट कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो सिस्टम को चेंज करने में मदद कर रहे हैं और वो अथॉरिटीज के सामने आके अपना हक मांग रहे हैं. शेरू, हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज मांग रहे हैं. हम कोई ये नहीं कह रहे कि हमारे लिए ये बनाए, वो बनाए, पार्क्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाए, जो उनका वैसे ही हक बनता है, बट हम तो बेसिक नेसेसिटीज मांग रहे हैं. तो अगर उसमें उनको प्रॉब्लम है, तो मैं तो खड़ी हूँ, और मेरे साथ मेरे और दोस्त और यार और मेरा मियाँ और मेरे माँ बाप खड़े हैं, और मेरा खुदा खड़ा है. मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है शेरू, पर हाँ मुझे फिर भी आपकी जरूरत है, you know? लोग तुम्हारे वर्सेस बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. ये बड़ा ही मुश्किल वक्त है. पिछले लास्ट 48 आवर्स तो मैं जब भी सोशल मीडिया पे आ भी रहा हूँ, कुछ पोस्ट करते हुए भी मुझे घबराहट होती है कि मैं क्या पोस्ट कर रहा हूँ, वो पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही हैं पाकिस्तान में जो आई विश के उसके बारे में कोई सोल्यूशन मिले. मगर चुड़ैल्स एक ऐसी सिचुएशन हुई जिसके बारे में लोगों की ना सिर्फ एक सोल्यूशन आई कि बहुत लोगों ने देखा, लोगों की बहुत ज्यादा ओपिनियंस भी थी इसके ऊपर. ये बहुत हमारे लिए हटके चीज थी. इसका मौजू बहुत फर्क था. इसके ऊपर तुम्हारी एक्टिंग तो बहुत ही कमाल थी. आई हैव टू से यू वर अमेजिंग. पर उसके साथ साथ इट ट्रिगर्ड, हम सब के अंदर एक नर्व ट्रिगर हुई है. कुछ लोगों ने बहुत पसंद किया है, मगर कुछ लोग एकदम से बहुत हैरान परेशान होकर पीछे भी हुए हैं. और ना सिर्फ यहाँ ये रिएक्शन हुआ है क्योंकि तुम एक ऐसी प्लेटफॉर्म पे तुम लोगों ने शो दिखाया है, तुम्हारे पड़ोस के मुल्क से भी इस तरह का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मिक्सचर आया है. कुछ लोगों ने बड़ा पसंद किया, कुछ लोगों ने कहा पाकिस्तानी अब यहाँ क्या कर रहा है. हाउ डिड दैट मेक यू फील अबाउट डूइंग चुड़ैल्स? वेयर आर यू ऑन दिस? You know, Sheru, to be really honest, जब हम ये काम कर रहे थे last year in the summers, we were so engrossed in the honesty of the script and the honesty and the discipline of the craft कि हमने कभी सोचा नहीं कि इससे क्या होगा और क्या ग्राउंड ब्रेकिंग होगा और लोगों को कितना पसंद आएगा. हमने ये डेफिनेटली सोचा कि हमें बहुत सारी गालियां पड़ेंगी और हमें बहुत सारे लोग बुरा भला कहेंगे और 80% लोग हमें जूते मारेंगे. बट यू नो, टू आवर सरप्राइज शेरू, 80% लोगों ने हमें शाबाश किया, 80% लोगों ने हमें पसंद किया और 80% लोगों ने शुक्र किया कि हमने रियल इश्यूज पे बात करी, अपनी सोसाइटी को एक आईना दिखाया. You know, शेरू, बिकॉज 18 साल से जो मैं ये ड्रामे कर रही हूँ, हम तो तकल्लुफन टैबू सब्जेक्ट्स पे बात करते हैं. बस हम तो एक बड़ा ही तकल्लुफन और हम तो एक बड़ा ही यू नो ड्रीम लाइक एक फैंटेसी एक इमेज दिखाते हैं हमारी सोसाइटी का, जो रियल इमेज है, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, जो रियल क्रैक्स हैं हमारी सोसाइटी के, वो तो हम उस पर कभी बात ही नहीं करते. बिकॉज हमें बात नहीं करनी, दूसरी हमें वही रोती धोती TRPs पे चलना है. जबकि लोग 80% लोग जिन्होंने तारीफ करी इस कंटेंट की was a result of knowing that wow, people are ready for this, people want this change, people want to see different kind of content, people want to see honesty, not fantasy. फैंटेसी के लिए आपके पास इनफ हो गया, हमने कई साल फैंटेसी दिखाई, थोड़ा ऑनेस्टी पे भी आ जाए. और यू नो, जो हम जिन लोगों ने बुरा लिखा, हमें वो भी पसंद आया शेरू.
because the whole idea was to intrigue people, to make them uncomfortable, and then have them realize why are they getting You so made them uncomfortable. uncomfortable. You made a lot of people uncomfortable. Yeah. There is no doubt. And you made Yeah. people uncomfortable from all societies and Yes. from and both genders. ना मुझे लगा कि ये Yes. नहीं सिर्फ आदमी uncomfortable नहीं हुए, कुछ आदमी को लगा कि यार ये क्या हुआ, ये तो पकड़े गए, मगर साथ साथ लड़कियां भी बड़ी uncomfortable हुई जो शायद वो सोच रही थी मगर कहना नहीं चाह रही थी, और क्योंकि वो आवाज उनके अपनों से आई तो वो सुनते हुए भी थोड़ी सी घबरा गई. बिल्कुल ऐसे ही हुआ, you know, हाँ. and मतलब globally this became a groundbreaking project because शेरू unfortunately औरत जिस भी सोसाइटी में हो, चाहे वो ईस्टर्न हो या वेस्टर्न हो, वो वही प्रॉब्लम्स फेस करती है यूनिवर्सली, चाहे वो सबसे छोटे स्ट्राटा से आई हो या सबसे बड़े स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी से आई हो, वो आज भी elite class में यही प्रॉब्लम फेस करती है. I go to so many of these talks where very amazing and very like high position women are CEOs of the banks and CEOs of and board members of these amazing companies, but they still at this point in their lives, at this stage in their life, have the same complaint that a woman who's walking on the road would, that there is no acceptance. मर्द नहीं एक्सेप्ट करना चाहते कि एक औरत उनसे ऊपर पोजीशन पे है, मर्द नहीं एक्सेप्ट करना चाहते कि औरत को मैटरनिटी लीव ज्यादा मिलती है और मर्द को नहीं मिलती, लोग नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, मर्द नहीं एक्सेप्ट करना चाहते कि औरत एक मल्टीटास्कर है जिसको घर भी देखना है और वो बाहर भी देखेगी. सो देयर इज अ लॉट ऑफ इग्नोरेंस and that ignorance makes people comfortable. So as long as they're ignorant and they're not tapping into those uncomfortable problems, they are happy. तो चुड़ैल्स ने उन सब को ना थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल किया है, हम सब ने पोक किया है, वो सारे सवाल पूछ के जो फैंटेसी नहीं थे. चाइल्ड अब्यूज हमारे घर में, हमारी कंट्री में होता है, हर सोसाइटी में होता है. अर्ली मैरिजेस हर सोसाइटी में होती हैं, चाहे वो अमीर तरीन, you know, I don't want to name communities, but you know, you almost did. Yeah, I almost did, right? So होती हैं, whether the girls want it or not, उनको चाहे पढ़ना है नहीं पढ़ना, उनको 18 साल की 17 साल की उम्र में शादी करनी है. So it's really unfair that कभी किसी ने किसी औरतों की इन प्रॉब्लम्स को कभी उजागर नहीं किया इतनी ब्यूटीफुली, जहां वो निट कर रहा है हर स्ट्राटा को भी, हर जेंडर को भी, हर प्रॉब्लम को भी, और हर वो ऐसे इशू को भी जो हम सोसाइटी में रोज देखते हैं शेरू. एंड द ब्यूटीफुल बिट इज कि ये आदमी बता रहा है हमें. यू नो व्हाई? बिकॉज वो बड़ा हुआ है 4 बहनों में, उसने देखा है कि हमारी सोसाइटी में औरतों की हर स्टेज पे, हर फेज में कितनी प्रॉब्लम्स आती है. सो ही इज वेरी वेल अवेयर ऑफ दोस प्रॉब्लम्स. But there's a sensitivity in it that you really have to understand, is coming from a perspective where many things are understood. But साथ साथ मैंने नोट किया कि अभी मैं भी एक ड्रामा सीरियल करने लगा हूँ. I just did a fun project and I noticed कि आपके सेट पे किसी ना किसी के साथ बड़ी दोस्ती हो जाती है. I've written a few notes because I really want to ask you all these things. यशरा से तुम्हारी हाँ बड़ी दोस्ती हो गई. You tell me more about that. What kind of friendship? How did it happen? What did you talk about? You know, so Asim Abbasi's process is just so amazing. And he is so clear about it, Cheru, that we went into reading 2 months before we even went on set. Reading हमारी हुई, rehearsal हमारी हुई. तो जो आप दोस्ती उन 4 खवातीन की देखते हैं ऑन स्क्रीन, वो जब तक असल में नहीं होती तब तक आपको शायद नजर नहीं आती. और जब तक हम असल में अपने एक दूसरे को रियल लाइफ में अपलिफ्ट नहीं करते और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को हियर आउट नहीं करते, एंड वी वुडंट हैव लेंडेड एन हियर वेरी ऑनेस्टली एंड विद ऑल योर हार्ट एंड ऑनेस्टी, तब तक शायद वो नजर नहीं आता. सो वी बिकेम फ्रेंड्स, एंड नॉट ओनली द 4 of us, but after 4 is the chosen 7. So हम कोई 11 खवातीन उस सेट पे काफी खुश रही हैं. और अगर हमारी कोई डिसएग्रीमेंट भी होती है, which is a shock in itself. but you know what, I think
Yeah, I don't know, Sheru. Things have changed now. I feel people want to sort of get out of the drama, and at least that's what I would like to feel or think, and that's what हाँ my mindset is, and that's what I want to grab out of a situation, the हाँ positiveness. हाँ But it was great. There were all kinds of women. I bet बतूल जो आपको एक कातिल एक मतलब बिंदास औरत है वो असल में एक टेडी बेयर है निम्रा हम्म बुच्चा is like this big teddy bear and you just want to hug her and you just want to listen to her and her quirky sarcastic issues which are so beautiful. यासरा रिजवी जो आपको दिखती है पोएट वो उससे डबल ज्यादा सीरियस है असल लाइफ में you know और so you got to know so much जो बानो है जो जो हमारी बानो बनी है जुबैदा बॉक्सर जो है उसमें उतना ही जीस्ट फॉर लाइफ एंड दैट किक है जितना आपको स्क्रीन पे नजर आया उससे 100 गुना ज्यादा है सो इन हाँ रियल लाइफ I felt in real life we all gelled because we yeah all were very strong women who have always stood by speaking up and who have always stood by being grounded and being honest to your craft, to to yourself and to your co-workers. So I yeah think it was an absolute pleasure. But शेरू मैं आपको बताऊं ये सब जो थे ना actors ये सब theatre के actors हैं. I've done very little theatre. So, you know, theatre is so real and it's so raw and it's so like unforgivable. Yet that's the beauty of it, that it is that real, it's in your face and it is that humble also. So that was the beauty of Turels. We were all humble towards each other. There was no Nimra Bucha और सरबत गिलानी on set. हम जमीन पे बैठ के दाल चावल खा रहे थे हम बस की सीढ़ियों पे बैठ के 6-6 घंटे फैंस लगा रहे होते थे बिकॉज आसिम का विजन आसिम की गोल आसिम की डिसिप्लिन आसिम का the honesty that project required was just unbelievable. And I think that honesty and discipline is what comes across in the scene, in all these scenes that you see. And you see the honesty in that. And I think that's why it hit everybody's nerve. And it hit a chord in everybody because it was done with a lot of honesty. with the honesty is also when I think of honesty I think of एक ability होती है कि बंदा जो हिम्मत होना जो I don't know I guess what I'm trying to say is that I find honesty is equal to strength because जब आप कोई चीज honestly कर रहे हो उसके authentic हो उसकी चीज और उसके अंदर डर ना हो तो बड़ी powerful आती है और तुम में जो honesty और strength है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है सरबत इसलिए मैंने थोड़ा अपना ad भी बनाया था उसमें एक सवाल I saw that. That was so pretty. Like that was so. It made my day, you know. Yeah, will the real Sarvat Gilani please stand up? Because Sarvat Gilani बहुत ज़्यादा तरह की मेरे लिए तो मेरी दोस्त है मेरे लिए एक vivacious gregarious दोस्त है जिसके बारे में social skills बहुत हैं जब वो अंदर कमरे में आती है वो जब भी मैंने तुम्हें अपने घर पे बुलाया है you always make me feel like I'm the most amazing host even though you're the guest that I want to take care of मगर उसके साथ साथ तुमने हमें अपने इस लॉकडाउन के अंदर तुमने ऑब्वियसली तुम्हें दिखाया कि तुम किसी राइट्स के लिए भी लड़ने के लिए तैयार हो जब मैं तुम्हारे वीडियोस देख रहा तुम्हारे पोस्ट देख रहा था मैं कहता हूँ वाओ आई नो कि हमारे बहुत से कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो पॉलिटिकल एजेंडा के लिए चीजें लिखते हैं बिकॉज वो सोचते हैं कि आगे जाके वो बनेंगे पॉलिटिशियन देखें जी क्या बनता है आप मगर आपका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था यू आर एक्चुअली जस्ट आस्किंग फॉर इंसाफ मगर इंसाफ के साथ साथ तुमने हमें थोड़ी सी ठहराव भी सिखाया तुमने ये भी बताया कि हम लोग बच्चों का अपना ख्याल किस तरह करें तुम क्राफ्ट बहुत अच्छा करती हो तुम आर्ट बहुत अच्छा करती हो तुमने बच्चों की प्यारी प्यारी चीजें बनाई कुछ चीजें मैंने घर पे खुद भी बनाने की कोशिश की which is amazing and I go back to your videos तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये सरबत गिलानी अगर इन तीनों चीजों में चुड़ैल की सुपरस्टार आदमियों की और लोगों की इंसाफ मांगने वाली एक डिमांडिंग एंड स्ट्रॉन्ग वॉइस या बच्चों को ख्याल करने वाली उनको एक नया हुनर एक नया टास्क एक नया क्राफ्ट सिखाने वाली इंसान इनमें से अगर मैं 3 ऑप्शंस दूं असल सरबत गिलानी कौन है Wow, that's a tough one.
Sheru. I think Sarvat Gilani is a culmination of all these things. One is not, one is incomplete if you leave the other one. Incomplete. इसलिए क्योंकि it the whole of it is me, Sheru. I am all about discipline because I come from a family where discipline, adab, adab were so important. My father was in the army. My mother was a principal. My nana was a nawab. So My you're an army grandfather brat. was an ambassador. So it's just in me. अगर मैं किसी की भी एक चीज निकाल दूं तो मैं I think incomplete होंगी. So I feel that discipline, चाहे वो माँ और बच्चे के दरमियान हो, या वो एक सोसाइटी या कम्युनिटी का मेंबर होने में हो, या वो अपने रूटीन और अपनी रिलेशनशिप्स में हो, और ऑनेस्टी, डिसिप्लिन एंड करेज. I think these three things make you who you are, and I want to inculcate that from right now in my children. I want them to see that you can stand up for other people. I mean, no matter जितनी भी मैं आर्ट करूं, और हमने वो सारा आर्ट शेरू इंडस हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड के बच्चों को भेजा. So Wow. Yeah. So That's I mean, amazing. yeah, and they were blown away because हमने 4 महीने जो आर्ट बनाया वो 400 बच्चों को गया. So just the fact that it's your choice. I want people to know that हमेशा आपके पास choice होती है कि आप right path ले या wrong path ले, and that choice you will always get. I remember, Sheru, that I was a child, like I was in Indus Valley, and I used to come really late because मेरे assignments बहुत late तक होते थे और हम school पे रुक के काम करते थे. And I remember my father saying this, that life will present you with a bill one day, and you should be able to pay it. And that's in every capacity, in each and every capacity, in each and every step of my stage of my life. I feel life आपको हर दफा बिल पे करेगी, और आपकी ऐसी हरकतें होनी चाहिए कि आप उसको पे करने के काबिल बने और रहें. Inshallah. So that Inshallah. applies in every aspect of life. Your answer was beautiful, and something that, frankly, even I needed to hear today. I was having a tough day today, and I think you're absolutely right. These are the options that one must make, and I think अपनी options से आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है. Sarva, thank you so much for joining me. जाने से पहले मैं तुमसे एक छोटी सी चीज पूछूंगा कि तुम इतनी ज्यादा चीजें हो, तुम इतना कुछ करती हो, तुम हमेशा इतनी खूबसूरत लगती हो, मगर तुम्हारे घर में कोई एक ऐसी जगह होगी जहाँ तुम सबसे ज्यादा सेफ, सबसे ज्यादा अपना आप को ना सिर्फ महसूस करती होगी मगर अपने आप में ज्यादा खुश रहती होगी. वो जरा मुझे अपने घर में कोई जगह दिखाओगी और मुझे बताओगी कि वो जगह कौन सी है. I know it's a surprise, I'm sorry, मगर I मुझे know. देखना जरूर है. Okay, let me do this. Oh my God, Sheru. Okay. I'm sorry. I'm dying to see. I want to know where Sarvat feels the most Sarvat. There's so many Sarvats. There's so many There Sarvats. are so I want to many know. Sarvats. There are so many Okay. Sarvats. Okay, I'll take you around. Okay. My net might disconnect in this room and it'll connect in the next room, okay? ठीक है, I'll hold on. I'll Okay. keep holding on. I'll keep holding on. Beautiful home जो मुझे पीछे सारा नजर आ रहा है. तुम्हारा बड़ा art तुमने collect Thanks, किया हुआ है. Sheru. Let me show you. I love Beautiful. art. This is Tabinda Very, Chinoy. This is I me. love Let me Tabinda show you Chinoy. me. This is me. This is my Wow. art. Amazing. Yeah. Very, यार I didn't know. मेरे पास क्यों नहीं है? होनी चाहिए. होनी हाँ. चाहिए, definitely. Very nice. और मुझे दिखाओ. You know what that art means? It's a society that हर औरत के अंदर मर्द है और हर मर्द के अंदर एक औरत है. So Is that what it means? That's what it means. और जो कव्वा ऊपर है वो सोसाइटी की कह है, वो जो कह करते रहते हैं. Oh shucks, I अच्छा. forgot my keys. Yes. So every art has a meaning. Sophia, जल्दी से मुझे वो चाबी ला के दो बेटा जो टेबल पे पड़ी हुई है. Yeah, and so this is my room. And do you Very remember nice. we went to Rome, Fahad and I, and that Yes. cutout this gentleman made of me and Fahad. Very nice.
तुम्हारी Yes, रोम की बिल्कुल। तस्वीरें काफी फेमस हुई थी, मेरी काफी रोम की तस्वीरें देखें जरा, तुम्हारी लोगों को जो हजम नहीं हुआ कि एक मियाँ बीवी खुश भी रह सकते हैं। इतनी एक मियाँ आदत उन्हीं की बीवी खराब हो गई है। एक मियाँ बीवी ने एक दूसरे को प्यार का इजहार प्यार किया, जो किया। तुम्हारी प्यार की, और तुम बड़ी बैकलैश मिली तुम्हें सरवत। हाँ हुई यार, मगर कोई बात नहीं, जलने वाला तेरा मुंह काला, यू नो। लाइक मैं अपने मियाँ के साथ हूँ, उसके साथ मेरे 2 बच्चे हैं, लाइक यू नो, आई कांट कीप द वर्ल्ड हैप्पी, इट्स ओके, आई हैव कम टू दैट। ओके, सो दिस इज माय वॉक इन क्लोजेट। व्हाट, वाओ, मिस, ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं कि ये सिचुएशन है। आके रखते हैं, एंड दिस Kim माय Kim बेंच। Kardashian has nothing on you. Oh no, no. And this is my bench, okay? And that's Okay, my dressing table, and that's where I get ready. But very this nice. bench, हाँ, Sheru, this bench, I got from a really beautiful woman, and वो पेशावर से थी और बहुत जमाने पहले उन्होंने कुछ फर्नीचर डिस्प्ले किया था. So this okay. is my bench where I sit and I do all my creative art. And my bathroom also. Sometimes I feel very creative in my bathroom somehow. तुम्हारा So, जो वॉक इन क्लोसेट है ना, वो मेरे पूरे बेडरूम जितना है। यार वो बता रहा हूँ। इसलिए है, वो इसलिए है शेरू, बिकॉज मैं हम्म, बहुत ही एक इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड लड़की हूँ. तो मुझे फहद की भी सारी प्रॉपर चीजें, अपनी भी बहुत सारी प्रॉपर चीजें, और मैं चाहती हूँ कि मैं अगर मासी का रोल करूँ तो भी मैं अपने कपड़े ला सकूं, अगर मैं एक पॉलिटिशियन का रोल करूं तो भी मैं अपने कपड़े ला सकूं, यू नो. So सो basically ये a रियल professional लाइफ closet है। it's a very professional closet. It has nothing to do with me. Like Kim Kardashian, it's also a professional closet too. वो basically Yes, professional like closet she है। has her excuses, I have mine. Yes, very Yeah. much so. So is that where you're most at home, in your closet? I'm stuck in my Literally. closet. Literally. I'm still in the closet, you know. बिल्कुल शेरू, देख ले, कुछ लोगों के साथ नहीं होता, काफी हाँ, काफी ज्यादा लोगों के साथ होता है ये प्रॉब्लम. हाँ, ये होता है। Yeah. Listen, while we're now sitting outside now, मैं तुम्हें अभी बहुत अच्छा सिग्नल है. I just want to say thank you for sharing your beautiful home, your beautiful art, but most importantly, Sarwar, thank you for sharing your beautiful self. तुमने बहुत you've really shown me a whole new side of yourself in these last 6 months. मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ, मगर जिस तरह तुमने आगे कदम लिया है हर चीज के अंदर, चाहे वो लॉकडाउन हो या चाहे वो नाइंसाफी हो, जिस तरह की ये जो रेप की सिचुएशन जो हुई है, और जिस तरह तुमने आवाज उठाई है, और जो तुम अब कर भी रही हो, जो 14 को आप लोग जा रहे इकट्ठे हो रहे हो प्रेस क्लब में, उसके साथ साथ जो पानी के साथ सिचुएशन हुई है, एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स जो आपने ये रोल किया है. You've shown me so many new sides of yourself. But एक आखिरी चीज, आखिरी सवाल, जब आप ये जाओगे in 14th को, you'll be asking for an answer. What is the one answer that you're looking for? We're not looking for one answer, Sheru. We're looking for a lot of reforms. We're looking for a lot of change. We want change. और वो एक आंसर में नहीं आ सकता ये चेंज. बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारे इश्यूज हैं. हम शुरू करना चाह रहे हैं कुछ इश्यूज से, बट हम चेंज करना चाह रहे हैं बहुत कुछ. और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि अब बहुत पर्सनल हो गई हैं चीजें. यू नो, इट्स नॉट लाइक कभी ऑब्सोलीट जगह पे हम सुनते थे कि ये हुआ, 6 महीने बाद वो खबर आई तो हमने सुनी. अब दुनिया बहुत आगे निकल गई है, हमें रोज माई बहने से. तो we need a lot of answers, and we need a lot of change, and we need that change in our law and order system, in our law and order books. You know, मैं एक जाते जाते ये डायलॉग चुड़ैल्स का बोलना चाहती हूँ, जो इस सिचुएशन पे बहुत जाता है. और मैं चाहती हूँ कि जैसे हम ये करके भूल जाते हैं और अपनी जिंदगियों में वापस बिजी हो जाते हैं, और फिर जब कोई नई कैटास्ट्रोफी होती है फिर हमें याद आता है. तो मैं चाहती हूँ कि हम इस प्रॉब्लम से नफरत रोज करते रहें.
So the dialogue is that हमारी अवाम की अजीब बात पता है क्या है कि हमारी नफरत भी बेवफा है. हम भूल जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं. और एक और मेरा जो डायलॉग है वो ये है कि अक्सर हम माएँ अपने बेटों को दुनिया बनाना तो सिखा देती हैं, पर ये नहीं सोचती उस दुनिया में हमारी बेटियां कैसे रहेंगी. तो मैं ये माओ को कहना चाहूंगी कि प्लीज अपनी औलाद को आज से ये बताना शुरू करें कि औरत की इज्जत कैसे करनी है. अपने बेटों को बताएं कि वो अच्छी दुनिया बनाएं, अपनी बहनों के लिए, अपनी माओ के लिए, अपनी बीवियों के लिए. It needs to start from home. It needs to start from our home. Yeah. Thank you so much for all of this. Thank you for your love and your time. I hope कि आप जो change ढूंढ रहे हो और जो reform ढूंढ रहे हो वो आपको मिले, हम सबको मिले. And I hope कि जो सारी औरतें जो और सारे हमारे भाई हमारी बहनें सारे जो कहीं देख रहे हैं, हम सबको थोड़ी सी हिम्मत हो के we should demand more respect and more love and more equality for not just our brothers but our sisters and mothers as well. And Allah करे we all remain happy and safe. अपना ख्याल रखना सरवत. Thank you, Sheru. Thank you for always being so wonderful. And I know कि आप भी इतने ही strong होते हैं अपने बहुत सारे लोगों के लिए. And you are such a pillar of strength for so many people. I know that. So thank you also. Thank you, मेरी जान. Love you. Give my love to your wonderful husband. And जब मैं कराची आऊँगा मैं तुम लोगों से मिलूंगा. बड़ा तुम लोगों को मैं मिस करता हूँ. Please. मैं आऊँगा. And thank you to everyone who tuned in. Please 14th को आप लोग आए प्रेस क्लब के बाहर. हम 5 बजे से 7 बजे या 4 बजे. I mean I'll have to see that. But हम 14th को प्रेस क्लब पे हैं इस के अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए. So please join us. Thank you. Take care of yourself. Thank you, Sherry. Take care. Guys, thank you so much for joining. तो आज हम लोग बात कर रहे थे, of course, बड़े important एक टॉपिक है जो हर बंदा ना सिर्फ सोच रहा है उसके बारे में बात कर रहा है. सरवत gave her perspective जो मुझे बहुत अच्छा लगा. If you liked it, please comment underneath and let us know how you feel. और उसके साथ साथ अगर आप ये फिर से वीडियो देखना चाहते हैं, it'll be up on our new YouTube channel called Life with HSY. अगले हफ्ते Saturday को मैं एक और शो के साथ आऊंगा 7 PM. We will also bring more of your favorite celebrities and ask the question जो आप इस वक्त पूछना चाहते हैं. इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त आपका क्या पर्सपेक्टिव है और उसके साथ साथ आपके फेवरेट स्टार का क्या पर्सपेक्टिव है. Thank you so much for joining me. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.